नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। एक एक क्लास के द्वारा हम भारत के भूगोल के हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी और आज की क्लास में जो हम प्रश्न देखेंगे वो देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश एवं भारत की स्थिति से रिलेटेड टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना 100 के 100 किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही एग्जामों के अंदर क्वेश्चन वापस रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। इसलिए एक बार अंत तक मेरे साथ इस क्लास को आप जरूर देखें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? पहली बात करें तो कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों के अंदर आया है। कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएगा तो हम यहां पर देखेंगे। यहां पे बात हो रही है उत्तर के अंदर, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो देखिए यहां पे मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा, ये तो नहीं है। मणिपुर उत्तर के अंदर है मित्रों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से। कहां से होकर गुजरती है? वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? भारत पाकिस्तान सीमा का जिस आयोग ने निर्धारण किया था उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेडक्लिफ रेखा। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने, रेडक्लिफ है वो जो उस समय आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। भारत चीन सीमा की जो पूर्वी सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है? मैकमोहन। किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से। सॉरी मित्रों, यहां पे मैकमोहन। ऑप्शन यहां पे 2 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वे देश है। किन किन देशों की सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा? भारत एवं चीन की। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण कब किया गया था? 1914 के अंदर। 1914 के अंदर इसका निर्धारण किया गया था दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत तो आजाद हुआ 1947 में, तो किन किन के मध्य हुआ था? ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के मध्य एक शिमला समझौता हुआ था जिसके अंदर मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मैकमोहन रेखा लगती है दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने हुए? 5 दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमा साझा करता है दोस्तों? यह है आपका उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों के साथ, उनमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों 9 के साथ यह सीमा साझा करता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। केरल के निकटवर्ती राज्य है। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक व तमिलनाडु। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? भारत की सबसे छोटी सीमा कौन से देश के साथ लगती है मित्रों? किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। लगभग 106 किलोमीटर की सीमा है। बात करें सबसे लंबी कौन से देश के साथ लगती है, तो यह लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है ये दोनों याद रखने आपको।
आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत आकार में किस प्रकार है? आकार में किस प्रकार है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। भारत आकार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि आकार की बात की जाए तो सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है भारत। दोस्तों समझ में आ गया। अब बात यहां पर जनसंख्या की करें तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? जनसंख्या से तो है दूसरा, क्षेत्रफल से है 7वां, तो दूसरा 7वां, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कुल 100% में है दुनिया, तो इनमें से भारत के अंदर कितना है? 2.4%, 2.43% है कुल, लेकिन हम यहां पर 2.4 लगभग आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर दुनिया की जनसंख्या को हम 100% माने तो भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यह है देशांतरीय विस्तार। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 9 भर्तियों के मेरे सामने है, 9 भर्तियों में यह क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है दोस्तों? लगभग 30 डिग्री है। देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है? लगभग 30 डिग्री के आसपास, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है मित्रों? 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक भारत है अक्षांशीय विस्तार, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा के बीच फैली हुई है। 68 डिग्री 7 मिनट से आगे हम चलें तो कौन सी दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक भारत की भूमि है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किमी में। यह अगर हम भारत समझे इस प्रकार तो उत्तर से दक्षिण यह विस्तार कितना है भारत का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर से दक्षिण भारत का 3214 किलोमीटर। बात करें ये पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के अंदर 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं बताएं? गुजरात, आपके राजस्थान के 2 जिले पड़ते हैं, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मध्य प्रदेश भोपाल से होकर गुजरती है आसपास से। छत्तीसगढ़ झारखंड में रांची के आसपास से। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कर्क रेखा सिंह गुजरती है, किससे गुजरती है? इनमें से आपके गुजरती है मित्रों कर्क रेखा मध्य प्रदेश से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है मित्रों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की बनती है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य नहीं लगता है? बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल तो आ गया यहां पे, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, आगे है त्रिपुरा, चौथा है, पांचवा है मिजोरम। तो यहां पे नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? वापस रिपीट क्वेश्चन हुआ है दोस्तों। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पे कुछ अलग दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किसकी नहीं मिलती है मित्रों? मणिपुर नहीं मिलती। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, तीन ओर से बांग्लादेश कौन से राज्य के साथ लगा हुआ है? त्रिपुरा राज्य के लगा हुआ है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार के साथ कौन से भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम लगती है मित्रों? यहां पे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो कौन से भारतीय की राज्य की सीमा अधिकतम अरुणाचल प्रदेश की लगती है मित्रों? 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, नागालैंड के बाद मणिपुर की, और मणिपुर के बाद मिजोरम की। असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा है दोस्तों? देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा नहीं है, मणिपुर है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर के अंदर थल सीमा कौन से देश के साथ नहीं बनाता है? तो यह बताइए, चीन, नेपाल, भूटान, क्या श्रीलंका उत्तर में, ये दक्षिण में? तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। अब यह बात करेंगे कि सर यह कैसा क्वेश्चन हुआ, तो यह आपके राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का के साथ सामान्य सीमाएं हैं। उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनके साथ नेपाल की सीमा लगती है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य इनमें से पहला, दूसरा देखिए, सिक्किम और बिहार दोनों है नेपाल के साथ। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 31, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप समूह है, यह कहां पर स्थित है मित्रों? कहां पर है ये? अरब सागर के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में स्थल से घिरा राज्य, भारत के अंदर स्थल से घिरा हुआ राज्य, स्थल से घिरा हुआ बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इनमें से है आपका बिहार। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है? नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ राज्य कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई किस राज्य की सीमाएं मित्रों? किसकी है? असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, किसी के नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। 3 से तो है, सिक्किम की है, चीन, नेपाल, भूटान। लद्दाख की अगर केंद्र शासित की बात करें तो पाकिस्तान, तिब्बत और अफगानिस्तान। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान, चीन, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। 4 से किसी की नहीं है। आगे चले नेक्स्ट में, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए? समुद्री तट रेखा से भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं मित्रों। नाम बोल दूं एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई, समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। जो समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई है भारत की, ये कितनी है मित्रों? ये आपकी 7516.6 किलोमीटर है। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुमेलित कीजिए। चोटी और साथ में पर्वत श्रृंखला आपको दी गई है, इनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए, गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली, राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। आगे देखिए, धूपगढ़
यह है सतपुड़ा में। बात करें, बात आगे डोडा बेटा, यह है नीलगिरी में। और सासेर कांगरी यह है आपके काराकोरम में। 5 2 3 1, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी है, ये किसमें है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सा है? यानी दक्षिण का पठार को जो गंगा का मैदान है उससे अलग करती है विंध्यन कगार। ऑप्शन आपका 1 यहां पे सही रहेगा, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। सही ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट में चलते हैं, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री है वो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? किस प्रकार का है? ब्रंशोत्तत। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? सर्वोच्च पर्वतीय चोटी प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। यहां पे जो प्रायद्वीपीय भारत है ना मित्रों, नीचे वाला, इसकी बात हो रही है। तो इसमें आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है दोस्तों। कौन सा है? कंचनजंगा। सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई, अगर कंचनजंगा है इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है? 8586 है दोस्तों। लेकिन यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं ऑप्शनों के अनुसार, भारत के अगर सर्वोच्च शिखर की बात की जाए ना तो K2 गोडविन ऑस्टिन होगी दोस्तों, जिसकी K2 की तो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर है, जबकि कंचनजंगा यहां पे K2 नहीं दी गई है तो कंचनजंगा है। K2 आपके कंचनजंगा की 8586 है दोस्तों। याद रखना ये मीटर में, किलोमीटर मत कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है? देखिए, बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार, लद्दाख का पठार। लद्दाख के पठार को छोड़ दो, बाकी चारों के चारों प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है। 1 2 3 4, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? पूर्ण रूप से देश में स्थित कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 और कामेत। अब देखिए यहां पे भारत की सर्वोच्च चोटियां, पहली तो है K2, पहली हो गई K2। दूसरी की बात करें तो कंचनजंगा, कौन सी है? कंचनजंगा। तीसरी की अगर हम बात करें यहां पे तो नंदा देवी, कौन सी है? नंदा देवी। अब प्रश्न में क्या पूछा? भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर, दूसरा कौन सा है? कंचनजंगा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलते हैं, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहां पर है मित्रों? कुमाऊं हिमालय के अंदर। कहां पर? कुमाऊं हिमालय के अंदर। अब यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि नंदा देवी है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर, याद रखना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डपला व मिरी, डपला व मिरी पहाड़ियां स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है ये? डपला व मिरी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट है आपका, ये नेपाल का भाग है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये? 8848 मीटर। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा, जो आपके गुजरात से लेकर, अगर ये हम बात करें राजस्थान है, ये आपका यहां पे है गुजरात, तो यहां गुजरात से लेके ये यहां दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान को 2 भागों में बांटते हुए निकलती है। आगे चले नेक्स्ट में, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर हो रही है सबसे बड़ा हिमानी, कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 51, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? जो चुंबी घाटी है ये कहां पर है? भारत, भूटान और तिब्बत का जो प्रतिच्छेद है जहां तीनों मिलते हैं वहां पर स्थित है। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट, पालघाट एक तो नीलगिरी की पहाड़ियां और दूसरी है आपके अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। याद रखना, पालघाट, नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियां उनके मध्य है ये। नेक्स्ट में चलें, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? प्राचीन गोंडवाना भूभाग से दक्कन का पठार दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर वाली, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सही है आपका, उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं ये। ऑप्शन यहां पे 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो देखिए यहां पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सही है, ये तो लाइन से दिए हुए हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सुमेलित कीजिए भाई। यहां पे करना है आपको सुमेलित, तो देखिए करते हैं सुमेलित। बोरघाट मुंबई से पुणे, बोरघाट मुंबई से पुणे के मध्य। बात करें गोरान घाट, उदयपुर, सिरोही, जालोर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। पालघाट, पालघाट है कोयम्बटूर से कोची। और थालघाट यह है नासिक से मुंबई। 2 1 4 3, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तालघाट, बोरघाट, पालघाट या पश्चिम घाट? पश्चिमी घाट, ये क्या है? पहाड़ी है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? सबसे चौड़ा विदर पालघाट, पश्चिमी घाट के आर पार पालघाट है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में, भारत के नक्शे में सबसे उत्तर में कौन सी संरचना है? मालवा का पठार। ऑप्शन 1 सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहां पे देखिए संरचना भारत के नक्शे पर कौन सी है? यह है मालवा का पठार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, दक्कन का पठार बना हुआ है। दक्कन का पठार किससे बना हुआ है मित्रों? चुना, दक्कन का पठार यहां पे दिया चुनासम, आगे आपको दिया है बेसाल्ट, फिर दिया आपको बालूकास्म, और अंत में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इनमें से कोई से नहीं है ये। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है? किस प्रकार की ज्वालामुखी से? दरारी उद्गार है मित्रों ये। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, सुमेलित नहीं है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, और सिपकिला जम्मू कश्मीर। यह गलत है आपका। जो सिपकिला है यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू तथा कश्मीर के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुल्ला दर्रा है। नाथुल्ला दर्रा कहां पर है? सिक्किम के अंदर। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? पहला देखिए नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में। पहला ही आपका क्या है? असुमेलित है यहां पे। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में, ये तीनों सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 67,
काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है? किन दो देशों को? पाकिस्तान और चीन को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में तट का नाम कोरोमंडल है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट, ये पश्चिमी नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत के पूर्व तटीय मैदान को दक्षिण भाग के में किस नाम से जाना जाता है? पूर्व तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय है, यहां पे पूछा है जो 7 बहनें, 7 राज्य है ना, पूर्वी 7 राज्य, उनका भाग पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रदीप या पारादीप, प्रदीप या पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पानाजी, रामेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा अगर नगर की बात आए तो आपका मुंबई होगा दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर का कुल जो पोर्ट ब्लेयर है उसका कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें ना तो मुंबई का क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र से अधिक है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम आपकी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? पटकोई पर्वत श्रेणी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत सिंपल है, राजस्थान है। 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे आएगा आपका महाराष्ट्र। ये याद रखने हैं मित्रों, सबसे बड़ा कौन सा है आपका? राजस्थान है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा राज्य? गोवा राज्य है। कौन सा है? गोवा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। नेक्स्ट में चलते हैं, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? पाक स्ट्रेट। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू पाक जलडमरू है। ये भारत है हमारा और ये नीचे है श्रीलंका, तो यह है देखिए ये मित्रों ये पाक जलडमरू। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में? सुदूर भारत का जो सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान है वो ये राजस्थान है आपका, और ये है गुजरात। जो गुजरात है वो अधिक पश्चिम है राजस्थान से। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो समझ में आ गया, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती भाग किसमें है? गुजरात के अंदर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल ये अंडमान निकोबार द्वीपों के, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है ये। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत, सबसे कम उम्र का वलित पर्वत हिमालय दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां स्थित है? तोरा बोरा की पहाड़ियां पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में। तोरा बोरा की पहाड़ियां अफगानिस्तान। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहां स्थित है? बेरेन आइलैंड जो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, यह कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं,
कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। पश्चिम से गारो, खासी, जैंतिया। सही है आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। टोडा जनजाति का आवास स्थल है। टोडा जनजाति है, इसका आवास स्थल नीलगिरी श्रेणी है दोस्तों, नीलगिरी पर्वत श्रेणी टोडा जनजाति का आवास है। यहां पे टोडा और टूडा, टूडा, टोडा, टोडी, ये सभी जनजातियां वहां पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट में चलें। क्वेश्चन नंबर 87। मुंबई को पुणे से कौन एक मिलाता है? मुंबई को पुणे से बोरघाट मिलाता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। बोरघाट कहां स्थित है? बोरघाट लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? पर्वतीय चोटी जो पूर्वी घाट में, वो है आपकी यहां पे सलेहर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? नेपाल हिमालय किसके मध्य? काली व तीस्ता नदियों के मध्य। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है। सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला कौन सी जानी जाती है? कार्डेमम पहाड़ियां। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है। धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर दोस्तों, 8,167। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान है, उसका दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट है वो क्या कहलाता है मित्रों? वो भी मालाबारी कहलाता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान सीमा भ्रंश पृथक करता है। मान सीमा भ्रंश किसको? लघु हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय है, उसके स्थान पर कौन सा सागर था? तेतीस सागर था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। मेघालय नाम किसने दिया था? मेघालय नाम दिया था एसपी चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? गोवर्धन पर्वत है आपका ये उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99। गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? गारो की पहाड़ियां उत्तर पूर्व के अंदर है मित्रों ये। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? उत्तर पूर्व में स्थित कौन सी पहाड़ी नहीं है? गारो, खासी, जयंतिता, ये तीनों तो है लेकिन महेंद्रगिरी नहीं है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा है आपके हिमाचल प्रदेश में। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो भारत के भूगोल की पहली क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।